तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं प्रशांत को। दोस्तों यार, कैसा लगा आपको पिछले वाला वीडियो मैप वाला? अच्छा लगा ना? तो आज की इस वीडियो में, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आज की इस वीडियो में हम हुक्स चालू करने वाले हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हुक्स। आखिर हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और मैं ये ठान लिया हूँ कि जब तक आपको हुक्स क्लियर नहीं होता तब तक मैं यहीं बैठूंगा और आपको अच्छे से डीपली समझाऊंगा। आपका काम है खाली देखना, समझना और नोट डाउन करना और प्रैक्टिस करना, और साथ में आपको टास्क भी दूंगा, आपको वो भी कंप्लीट करना है। और हो सके तो अगर कोई दिक्कत है तो फिर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, जो वीडियो चल रहा है ना उसके डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। वहां पे मेरे को डाउट्स भेज सकते हो, वहां पे अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसका कोड आपको गिटहब में भी मिल जाएगा, गिटहब का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो देखो हम लोग सीखने वाले हैं हुक्स। तो हमने अपने पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे पूरा मैप वाला कंप्लीट किया था। मैप को हमने एकदम डीपली डिस्कस किया था कि आखिर ये मैप रिएक्ट में कैसे काम करता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लो, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं हम इसमें क्या सीखने वाले। तो रिएक्ट जो है, मेन रिएक्ट में दो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले होता है प्रॉप्स, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा डीपली। अगर आपने अभी तक प्रॉप्स वाला वीडियो नहीं देखा ना तो क्या कर रहे हो यार, पहले वो देखो, उसके बाद ये देखो। और उसके बाद आता है हमारा हुक्स, ठीक है। अगर आपको ये दो चीज़ें आ गई ना, मतलब इसका मतलब आपको रिएक्ट आता है। इतना तो आता है कि आप किसी के सामने बोल सकते हो। अगर किसी ने बोला कि यार तुमको रिएक्ट आता है, हाँ आता है। बस ये मेन दो चीजें होती हैं, इनको सीख लिया ना तो बहुत ही ज्यादा इजी है। प्रॉप्स में हमने कुछ टॉपिक्स बाकी रखे हैं। प्रॉप्स ड्रिलिंग कैसे होता है, क्यों होता है, इसका हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, हम इसमें आगे प्रॉप्स वाली वीडियो में देखेंगे डीपली। फिलहाल मैंने कुछ जितना आपको प्रॉप्स समझ में आना था उतना मैंने बता दिया। अब हम हुक्स के पास चलते हैं। अब देखो हुक्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज ये हुक्स होता क्या है। तो हुक्स बेसिकली मैं आपको जो रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मैं इसके हिसाब से नहीं बताता हूँ, रियल टाइम एग्जांपल। देखो ये यहाँ पे यार कहीं पानी वानी तो नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, मान लो पानी आपने कोई कटोरी में लिया, ठीक है, वो क्या है, लिक्विड। हुक्स का मतलब होता है स्टेट चेंज करने के लिए हम लोग हुक्स का यूज करते हैं। ये हुक्स से पहले, इसके पहले ये हम फंक्शन कंपोनेंट में काम कर रहे हैं। कितने प्रकार के कंपोनेंट होते हैं? दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फंक्शन कंपोनेंट, एक होता है क्लास कंपोनेंट। मैंने फंक्शन कंपोनेंट में बात कर रहा हूँ अभी, क्लास कंपोनेंट का हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ, क्लास कंपोनेंट में स्टेट मैनेज करने के लिए हम लोग लाइफ साइकिल मेथड का यूज करते थे। पर फंक्शन कंपोनेंट में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए रिएक्ट के डेवलपर ने हमको हुक्स प्रोवाइड किए। हुक्स क्या है? यही तो एक हवा बना के रखा ना। हुक्स क्या है, देखो हुक्स 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 बेसिकली ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ले लो, या तो नॉर्मल फंक्शन है बस, और कुछ नहीं है। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। आपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन तो पढ़े होंगे ना, जावा स्क्रिप्ट फंक्शन है नॉर्मल। तो हम लोग इसमें ज़्यादा हवा नहीं बनाएंगे, फंक्शन है हम मैनेज कर लेंगे। फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, और ये हुक्स भी फंक्शन जैसे। तो हम लोग पहले हुक्स देख लेते हैं कि ये हुक्स है क्या। हमने ये तो बात कर ली। अब हुक्स एक्चुअली करता क्या है, देखो मैं आपको बताया कि एक हमने पानी लिया, ठीक है। पानी क्या है, लिक्विड है। क्या हम उसका स्टेट क्या है, स्टेट तो लिक्विड है ना। अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो वो पानी है, वो सॉलिड में भी हो सकता है, यानी बर्फ हो सकता है, ठीक है, बर्फ हो सकता है। और तीसरा स्टेट क्या हो, वो गैस भी बन सकता है। गैस आने वो वाष्प बन के हवा में उड़ जाएगा तो वो गैस बन जाएगा। एक पानी उसके 3 स्टेट चेंज हो सकते हैं, समझे। एक पानी उसके 3 स्टेट चेंज हो सकते हैं। पहला लिक्विड है, दूसरा सॉलिड है, तीसरा गैस है, ठीक है। मैं रियल टाइम बता रहा हूँ। अब देखो इन सबको प्रोसेस को करने के लिए हमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया है, मेरे पास लिक्विड है, ठीक है, पानी है लिक्विड में, उसको मैं रखूँगा फ्रिज में। तो फ्रिज हमारा क्या है, एक हुक है। हमने बोला फ्रिज लो भाई लिक्विड तुम इसको सॉलिड करके दो। तो हमारा सॉलिड करने का काम किसने किया, फ्रिज ने किया। मतलब फ्रिज एक हमारा हुक है, ठीक है, हुक है, ठीक है, इतना समझ आया। अब सॉलिड बन चुका है, अब मुझे इसको गैस में स्टेट चेंज करना है। तो कैसे करूँगा, इसको मैं गैस में चढ़ा दूंगा। गैस क्या है, मतलब जिसमें हम चढ़ाते नहीं है, जिसमें आग निकलती, वो वाली गैस की बात करो। वो क्या है, वो भी एक हुक्स है, ठीक है। हम उसमें रखेंगे तो उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, वो हवा में उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा उसका। तो हुक्स इस प्रकार होता है। बट
इसमें क्या रूल है हुक्स का, तो हम स्टेट मैनेज करने के लिए हुक्स का यूज करते हैं। हम लोग कुछ देखते हैं, डेफिनेशन थ्योरी देखते हैं। देखो रिएक्ट सीरीज हुक्स, ठीक है। हम यहाँ पे कितने प्रकार के हुक्स सीखने वाले, पहले मैं वो बता देता हूँ। देखो हुक्स में सबसे पहले हुक सीखेंगे यूज स्टेट, ठीक है। दूसरा हुक सीखेंगे यूज इफेक्ट, ठीक है। हम दो हुक सीखने वाले हैं, क्योंकि ये दो हुक्स है ना, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। समझ लो कि पूरे रिएक्ट में 80% काम इन दो हुक्स का होता है। ये हमको खुद रिएक्ट ही प्रोवाइड करता है, हमको खुद से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि दो ही हुक्स होते, नहीं, हुक्स बहुत होते हैं। जिसके आगे यूज लगा है वो मतलब हुक्स है। अब जैसे कि यूज मेमो एक हुक होता है, ठीक है। और फिर यूज रेफ होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब बहुत प्रकार के हुक्स होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे पहले दो कवर करेंगे, उसके बाद धीमे धीमे हम बाकी हुक्स में जाएंगे, ठीक है। जितना हुक्स अपने को जरूरत है हम उतना सीखेंगे। फिलहाल ये दो हुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये स्टेट क्या है, पहले हम हुक्स का देख लेते हैं। देखो अब देखो इसमें पहला मैं बता रहा हूँ, इन रिएक्ट वी कैन नॉट चेंज द वेरिएबल डायरेक्टली इन यूआई, दैट्स व्हाई यूज हुक्स। अब ये यूआई क्या, तो यूआई मतलब होता है यार यूजर इंटरफेस। इसका मतलब हम अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे ना, तो वो डायरेक्ट यूआई में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमको इसके लिए हुक्स की जरूरत पड़ती है। हम लोग उसी को स्टेट मैनेज करते हैं। देखो हम लोग पहले ये हमने एक डेफिनेशन पढ़ा ना, अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं आखिर ये यूज कैसे होता है। तो हमने इतना तो पढ़ा, अब एक काम करते हैं, ये जितनी भी चीज़ है ना सबको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसका तो अभी मुझे काम है नहीं, ये सबको कमेंट कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मैं अलग न्यू फोल्डर बनाना चाहूँगा। ये क्या हो गया, तो इसको ये कमेंट कर देते हैं, सबसे पहले इसी को ही कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट कर देंगे। और रिटर्न में अपने को ये अभी कार्ड नहीं चाहिए, ये पिछले वाला प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे थे, ओके। अब भाई इसको क्या दिक्कत है, ये एक्स्ट्रा लग रहा है क्या, इसको हम कमेंट कर देंगे पूरे ट्यूब को। मैंने हटा ही दिया, ठीक है। हम लोग इधर क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं सबसे पहले एक यहाँ पे कंपोनेंट बना लेता हूँ। मैं PRS नहीं, मैं हुक्स नाम का एक कंपोनेंट बना लिया। आप चाहे तो कोई भी नाम का कंपोनेंट बना सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे hooks.js नाम की फाइल बना के रखी है, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल से काम करूँगा। सबसे पहले मैं RFC वाला काम कर लेता हूँ, ये काम नहीं कर रहा है। तो हम जैसे फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं, हुक्स ऐसे नहीं क्या, हुक्स, ठीक है। इसको हम बना लेंगे फंक्शन कंपोनेंट नीचे, और इसको कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुक्स, और यहाँ पे रिटर्न में h1 के अंदर नहीं, h1 के अंदर मैं इधर पे डाल दूंगा हुक्स। क्या ये रन कर रहा है, पहले देख लेता हूँ, एरर क्यों दे रहा है। चलो मैंने हुक्स डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, हुक्स को इंपुट कर लूँगा। तो मैं यहाँ बोलूँगा इंपुट, बोलेगा क्या इंपुट करना है, बोलूँगा हुक्स को इंपुट करना, और हुक्स को मैं इसी के अंदर रेंडर करा देता हूँ। कॉल करा दिया, अब इसको सेव करता हूँ, ठीक है। एरर है क्या कोई, क्या एरर है भाई, कुछ कमेंट नहीं हुआ क्या जी। देखो ये कमेंट रह ही गया था, एक साथ बल्कि किया फिर भी रह गया। अब कोई दिक्कत अब तो नहीं होनी चाहिए। देखो ये हुक्स कॉल हमारा हो रहा है, हुक्स वाला कंपोनेंट, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम हुक्स की बात करेंगे। जरूरी नहीं कि ये मैंने फाइल का नाम हुक्स रखा और आप भी हुक्स लिखो, नहीं, आप कोई सा भी नाम ले सकते हो, मैं खाली आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं हुक्स को हटाता हूँ, मैं यहाँ पे एक ड्यू ले लेता हूँ। ड्यू की ज़रूरत है क्या, मैं देखो स्टाइलिंग में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपना ही नाम लिख देता हूँ ना यार, शांत कोडस,
चैनल का नाम लिख दिया, रेंडर, हाँ परफेक्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक H1 वापस ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे नंबर पास कर दूंगा। नंबर पास किया और इसके अंदर मैं एक बटन ले लूँगा। बटन में बोलूँगा क्लिक मी, ओके। ये देखो हमारे पास बटन नहीं आया क्या, बटन की स्पेलिंग मिस्टेक है, हो ही नहीं। क्लिक में देखो बटन आ गई। अब हम क्या करेंगे, मैं अगर आपको बोलूँगा मुझे इधर एक वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं यहाँ पे एक लेट नाम का वेरिएबल ले लूँगा, उससे मैं काउंट को स्टोर कर दूंगा। मैंने काउंट की वैल्यू 1 रख दी है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं यहाँ पे काउंट को प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा काउंट नाम का वेरिएबल, ठीक है। इधर पे थोड़ा स्पेस दे दूंगा और सेव करूंगा। देखो यहाँ पे काउंट 1 आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जब इस क्लिक में बटन में क्लिक हो तो इसकी नंबर है वो चेंज हो, मैं ये चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट में हम ऑन क्लिक फंक्शन चला देंगे। मैं यहाँ लिखूंगा ऑन क्लिक, ठीक है, और यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम लिख दूंगा जैसे कि हैंडल क्लिक। मैंने फंक्शन का नाम ये लिख दिया। अब मैं इसको ऊपर जाके डिक्लेयर भी कर लेता हूँ, कॉन्स्ट नल फंक्शन क्लिक एरो फंक्शन में लॉग करके देखते हैं क्या हमारे ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे लिख दूंगा क्लिक में, ओके। अब मैंने क्या किया है, मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख रहा हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। रीज़न है, मैं अगर इसी के अंदर ऐसे राउंड ब्रेसेस लगा दूंगा मतलब बिना क्लिक किए ही कॉल हो जाएगा, इसलिए हमको ये राउंड ब्रेसेस यहाँ पे नहीं लगाना होता है। हम डायरेक्टली इसका नाम लिखेंगे, राउंड ब्रेसेस नहीं लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे सेव किया, मैंने क्या लिखा है, जब इसमें क्लिक हो तो हमको console.log में क्लिक में टाइप होके आ जाना चाहिए। चलो सेव करते हैं और यहाँ पे खोल लेते हैं कंसोल और रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो अभी क्लिक करते हैं, क्लिक में क्लिक में क्लिक में परफेक्ट आ रहा है ना। देखो जितनी बार मैं क्लिक करा उतनी बार ये नंबर बढ़ रहा है। चलो इतना तो समझ में आया। क्यों ना हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, काउंट की वैल्यू जो है उसको हम कर देंगे 2, ये कर सकते हैं ना। उसके बाद हम लोग कंसोल लॉग में देखेंगे क्या काउंट की वैल्यू कितनी है, काउंट, और यहाँ पे एक टाइटल भी दे देते हैं, समझ में आया कि हाँ इस यही चीज़ है, क्लिक मी, ओके। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश, मैं क्लिक किया, देखो ये क्या हो गया, देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे तो 2 आ रहा है पर यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है ना सोचने वाले। चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि चलो तुम्हारे काउंट 1 है, मैं एक वापस काउंट लूंगा, उसके अंदर मैं +1 इंक्रीमेंट कर दूंगा। जब ये क्लिक होगा तो काउंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे काउंट को प्रिंट करके रखा है। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश, ओके। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, 2 आ रहा है, सही है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 6 7, ये देखो बढ़ता जा रहा है। पर इधर कुछ चेंज हो रहा है क्या, इधर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, इसीलिए देखो मैंने आपको पहली डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी। देखो इन रिएक्ट वी कैन नॉट चेंज द वेरिएबल डायरेक्टली इन यूआई, दैट वाई यूज हुक। देखो यही बात है ना कि वेरिएबल की जब वैल्यू अपडेट होगी या चेंज होगी वो डायरेक्ट यूआई में नहीं दिखाई देगी, हमको उसके लिए हुक्स का यूज करना पड़ेगा। तो वही तो हो रहा है ना। देखो मैंने यहाँ क्या किया है, डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर दिया, बल्कि वही मैंने वेरिएबल लेके रखा है, फिर भी देखो नहीं हो रहा है। खाली कंसोल में हमको दिखाई दे रहा है कि मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे नंबर मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पर यूआई में मुझे कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो यार हमको पहले रिएक्ट को बताना तो पड़ेगा कि आखिर आप कर क्या रहे हो, वो समझ थोड़ी ना पा रहा, आपने कुछ भी लिख दिया वो मान लेगा क्या, नहीं इतना वो थोड़ी ना है यार, उसको बताना पड़ेगा तुम क्या कर रहे हो। तो अब क्या करें, कैसे मानेगा, इसलिए हम यूज करते हैं हुक्स का यूज करते हैं। और हुक्स के करने से पहले हम उसके बारे में कुछ रूल्स समझ लेते हैं, आखिर रूल्स क्या है हुक्स के। तो यहाँ लिख देता हूँ रूल्स। तो पहला रूल्स ये है हुक्स का, पहला रूल्स ये कहता है हुक्स कि आपको अगर हुक्स यूज करना है तो उसको आपको इंपुट करना पड़ेगा, आपको इंपुट करना पड़ेगा हुक्स को,
ठीक है, तभी आप उसको यूज कर पाओगे। इंपोर्ट करना पड़ेगा मतलब कहीं ना कहीं तो एक्सपोर्ट हो रहा होगा। हाँ, एक्सपोर्ट हो रहा है ना। देखो हमारे पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल है। नोड मॉड्यूल के आप यहाँ पे रिएक्ट का देखोगे पैकेज, रिएक्ट हमको फिलहाल खुद प्रोवाइड करता है यूज स्टेट करके, तो उसके अंदर देखोगे ना रिएक्ट के अंदर, तो आपको वहाँ पे एक्सपोर्ट करके दिखाई देगा। मतलब हम कहीं पे एक्सपोर्ट करें ना तभी ना हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट ने ये करके दिया है। अब आते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल ये कहता है कि भाई जो आपने फंक्शन कंपोनेंट बनाया है ना, जो फंक्शन कंपोनेंट्स है उसके टॉप में ही आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये देखो हमने हुक्स लिखा है ना, आपको हुक्स इसके अंदर ही डिक्लेयर करना होगा। जो भी हुक्स होते हैं, ठीक है, जो भी हुक्स होते हैं आपको इसके अंदर ही डिक्लेयर करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जाके बाहर डिक्लेयर कर दो या कहीं और डिक्लेयर कर दो, आपको उसी फंक्शन कंपोनेंट के टॉप पे डिक्लेयर करना है, ठीक है। और तीसरा रूल ये है कि आप जो हुक्स है, हुक्स को हम कहीं पर भी कॉल नहीं कर सकते। कहीं पर मतलब क्या हुआ? कहीं पर जैसे कि हो गया लूप, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच, हम लूप में इसको कॉल नहीं कर सकते। और जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं ना, जैसे इफ, एल्स, स्विचेस, ये सब हो गया, वहां पे भी हम इसको कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, कंडीशन स्टेटमेंट। ओके, अब हम लोग चलते हैं चौथा ये है रूल इसका, ये बोलता है कि आप मुझे नेस्टेड फंक्शन में कॉल नहीं कर सकते। नेस्टेड फंक्शन मतलब हमने इस फंक्शन के अंदर हुक्स को डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैंने हुक्स का नाम लिख दिया, जैसे यूज स्टेट करके जो भी हुक है यहाँ पे मैंने लिख दिया। आप उसको यहाँ तो डिक्लेयर कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ फंक्शन, फिर मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में ब्रैकेट, यहाँ पे मैं हुक्स डिक्लेयर करूँ, ये गलत है। हुक्स बोलता है सिर्फ आप एक ही फंक्शन कंपोनेंट में डिक्लेयर कर सकते हो, वो भी टॉप में। और नेस्टेड फंक्शन में हम उसको कॉल नहीं कर सकते। सिंपल उसका कहने का मतलब ये है। और हम उसको हम फंक्शन के इनसाइड, एक सेकेंड, हम फंक्शन के इनसाइड, तो इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए हो। ये फंक्शन के बाहर अपने को यहाँ डिक्लेयर नहीं करना है, जो भी करना है हमको यहाँ पे टॉप पे डिक्लेयर करना है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। बस ये आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। आपको इंपुट करना पड़ेगा, ठीक है, रिएक्ट को नहीं। अब इंपुट कैसे करते हैं? तो देखो ये जो हमारा यूज स्टेट है ना, ये हमको रिएक्ट खुद प्रोवाइड करता है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपुट और यहाँ पे लिखूंगा यूज स्टेट, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से आएगा? रिएक्ट से, ठीक है। ये हमारा हो गया यूज स्टेट इनपुट। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, आपको देखे होंगे आप लोग, जैसे इंपुट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट ऐसे रहता है ना। जरूरी नहीं आप यूज स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर करो, आप यहाँ पे जाके ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। यूज स्टेट आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो बहुत जगह ऐसे भी डिक्लेयर होता है, यहाँ से रिएक्ट को करो और यहाँ से इसको हटा दो, ऐसे आप डिक्लेयर कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप जैसे डिक्लेयर करो। फिलहाल तो मैं इसको सिंपल ही रखना देना चाहता हूँ कि आपको समझ में। मैंने यहाँ यूज स्टेट डिक्लेयर कर दिया, सॉरी डिक्लेयर नहीं, इंपुट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको कॉल करते हैं। अब इसका कैसे मेथड होता है कॉल करने का? तो देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सिंपल सा बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर स्टेट। मैंने वेरिएबल का नाम बना लिया और यहाँ पे मैं यूज स्टेट को कॉल कर दूंगा और यूज स्टेट के अंदर मैंने 2 पास कर दिया, ठीक है। 2 मतलब क्या है? इस वेरिएबल की वैल्यू है 2। जैसे हम यहाँ पे लिखते थे ना काउंट 1, वैसे वहाँ पे हमने 2 प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया? अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ये सब हटा देता हूँ। अभी क्या होने वाला है देखो, अब मैं जो काउंट है ना उसको मैं, हमारी 2 वैल्यू किसके अंदर स्टोर है? काउंट स्टेट के अंदर। तो मैं इसको यहीं से कॉपी करके
यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके, पेस्ट कर दिया। अब हमको कंपलसरी, बल्कि जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसे तो हम डिक्लेयर नहीं करते, फिलहाल आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना और अंदर हमको 0 लिखना है, 0 इंडेक्स पास करना। अब हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, नहीं समझा, देखो यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, 5 किया, यहाँ देखो 5 आ गया, यहाँ मैं 10 कर दूंगा, 10 आ गया, समझे। मतलब हमको वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हमको यहाँ पे 0 नंबर के इंडेक्स में हमको डेटा मिलता है। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, एक चीज़ ये थी कि जो हमारा स्टेट है, स्टेट, यू स्टेट जिसे कहते हैं, ये 2 चीज़ें रिटर्न करता है। पहली चीज़ रिटर्न करता है डिक्लेरेशन, मतलब करंट, मैं सिंपल ही लिख देता हूँ, सी डॉट वैल्यू, यानी करंट वैल्यू लेता है, ठीक है। एक करंट वैल्यू रिटर्न करता है, दूसरा क्या रिटर्न करता है, दूसरा हमको रिटर्न करता है फंक्शन, दूसरा हमको रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन। यू स्टेट हमको 2 चीज़ें रिटर्न करता है, एक तो करंट वैल्यू और दूसरा फंक्शन। जो करंट वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर 0 होता है और जो फंक्शन है उसका इंडेक्स नंबर 1 होता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब फिलहाल तो ये कमेंट, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, यानी इसकी जो करंट वैल्यू वो प्रिंट कर दो, कर रहा है करंट वैल्यू प्रिंट, समझे। अब मुझे अगर इसको अपडेट करना तो कैसे करेंगे, हाँ, अपडेट करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे लिखना पड़ेगा काउंटर, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 मतलब फंक्शन बन गया, फंक्शन हम सिंपल से यहाँ बोल देंगे, यहाँ पे आप इसको 8 कर दो, बोलेगा ठीक है, 8 कर देगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे सब कुछ बराबर है, यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश, और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये देखो चेंज हो गया ना। ऐसे ही हम यूज़ करने वाले, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुराना तरीका, हम इसे यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादातर बहुत इजी मेथड है। फिलहाल आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, मैं 8 नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ जितनी बार मैं क्लिक करूँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता रहे। मैं यहाँ क्या करूँगा, इसकी जो वैल्यू है वो 1 कर दूँगा, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, आ गया 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारे पास करंट वैल्यू के, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, करंट वैल्यू के लिए हमारे पास काउंट स्टेट एरे के अंदर 0 पास करना पड़ता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर जो वैल्यू वो मैंने यहाँ पे पास कर दी है, ठीक है। पास करने के बाद मैं यहाँ पे +1 कर दूंगा, जितनी बार भी क्लिक हो ये +1 होता रहे, ठीक है। चलो रिफ्रेश करते हैं, अब क्लिक कर रहा हूँ मैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो क्लिक करने पे हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए हम लोग हुक्स का यूज़ करते हैं, यूज स्टेट का, स्टेट मैनेज के लिए होता है, मतलब कि वेरिएबल में जो भी हम वैल्यू चेंज करेंगे वो यूआई में डायरेक्ट दिख जाए। अगर हम हुक्स का यूज़ नहीं करेंगे, स्टेट का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमको डायरेक्ट वो यूआई में इम्प्लीमेंट नहीं दिखेगा। तो देखो, स्टेट इज ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होल्ड सम इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट दैट में बी चेंज ओवर टाइम। हमने एक ऑब्जेक्ट के मतलब क्या किया, हमने सिंपल से, देखो सिंपल भाषा में बताता हूँ, इतनी मगजमारी की जरूरत ही नहीं है। हमने यूज स्टेट के अंदर एक वैल्यू पास कर दी थी, ठीक है, उसको हम आगे आने वाले समय में कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया चेंज करने के लिए 1 इंडेक्स जरूरी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, Whenever the state on objects change the re-render the component। हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही हमने उस स्टेट का मतलब उस जो हमने क्लिक करते हैं ना, तो जो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है ना, जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है वो कंपोनेंट बार बार रेंडर होता है। एक बार चेंज हुई वापस रेंडर हुआ, दूसरी बार चेंज हुई वापस रेंडर हुआ, मतलब बार बार वो कंपोनेंट बार बार रेंडर हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही बार रेंडर हो रहा है, आप जितनी बार उस यूज स्टेट में वैल्यू चेंज होगी उतनी बार वो रेंडर करता रहेगा कंपोनेंट, समझे। मेरे हिसाब से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम करना ये चाहते हैं कि हम इसको डिस्ट्रक्चर कर दे तो कैसा रहेगा। चलो डिस्ट्रक्चर करके देखते हैं। डिस्ट्रक्चर में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं लूँगा, जो ये क्रिएट यूज़र है इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। डिस्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसमें हम इस डिस्ट्रक्चर की मदद से करेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे करेंगे और मैंने इसका नाम रख दिया, हमारा करंट वैल्यू किसके अंदर आता है, 0 के अंदर, ठीक है। इसका मैंने नाम लिख दिया काउंट,
ओके, फिलहाल ये ज़्यादातर कोई बताता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें हम आगे आने वाले प्रोजेक्ट में भी ऐसा सब काम नहीं करेंगे, हम सिंपल सा डी स्ट्रक्चर की मदद से ही करेंगे। तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए और अपडेट करने के लिए काउंटर स्टेट इंडेक्स स्टेट भाई 1, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ सेट काउंट। देखो ये डी स्ट्रक्चर हो चुका है, 0 के लिए काउंट और स्टेट काउंट के लिए ये। अब हम लोग इसी की मदद लेके हम उसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। देखो अब मैंने इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट हो गया। अब नीचे आऊँगा, अब देखो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। कॉन्स्ट 0 इंडेक्स में क्या आता है, करंट वैल्यू। मैं लिख देता हूँ काउंट नाम का एक वेरिएबल रहेगा, ठीक है। चेंज करना है सेट काउंट और इक्वल करके यूज स्टेट और उसके बाद उसकी वैल्यू में जो भी नहीं किया आप नंबर पास करो। आप डबल कोट देके स्ट्रिंग पास कर सकते हो, आपको अगर एरे देना है तो आप एरे पास कर सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट देना है आप ऑब्जेक्ट एरे पास कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ कर सकते हो। आने वाले समय में हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा हम क्या क्या इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 रख दी। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये करंट वैल्यू है और ये एक फंक्शन है। हाँ यही बोल रहा हूँ, काउंट एक करंट वैल्यू है और सेट काउंट ये फंक्शन है। इसका मतलब भैया ये जो मैंने काउंट लिखा है तो हमको यहाँ पे सेट काउंट लिखना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे अपना नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, यहाँ पे वो फंक्शन मान लेगा। ये हम लोग क्यों लिखते हैं फिर? ये हम लोग लिखते हैं कि हम कोई वैल्यू को अपडेट कर सकें। अब बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, जो वेरिएबल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे काउंट लिखा है तो यहाँ पे सेट काउंट लिखते हैं, क्योंकि हम एक हुक्स डिक्लेयर नहीं करते यूज स्टेट का, हम बहुत ढेर सारे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इससे हमको कंफ्यूजन होता है। इसलिए जिसको हमको अपडेट करना है हम लोग उसको सेट काउंट लिख देते हैं, जिससे हमको समझ में आ कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब कैसे करेंगे इसको? अब देखो हमारी वैल्यू किसके अंदर है? काउंट के अंदर, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे जाके अब मैं इसको क्यों लिखूँ? हमारी करंट वैल्यू आ रही है काउंट के अंदर, मैंने काउंट लिखा, चलो इतना हो गया। एक बार देखें क्या रिफ्रेश करके, चलो देखते हैं। 5 आ रहा है, परफेक्ट 5 आ रहा है। 5 भी मैंने लिखा है, मैं एक काम करता हूँ 1 लिख देता हूँ, रिफ्रेश 1 आ गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि चेंज हो, लिखूंगा सेट काउंट, इसके अंदर मैं लिख दूंगा 8, ठीक है। रिफ्रेश क्लिक करूंगा, 8 हो गया। वो वाला इजी था कि ये वाला इजी है? ये वाला इजी है ना, यही ज़्यादातर यूज़ होता है, वो वाला यूज़ नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको पहले 0 और 1 का कंफर्मेशन बताया कि आखिर ये है क्या, उसके हिसाब से ये काम कर रहा है। ये 0 इंडेक्स नंबर पे है और ये 1 इंडेक्स नंबर पे है। ये करंट वैल्यू है और ये एक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, अब मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे काउंट वाला चाहिए। काउंट +1, काउंट की करंट वैल्यू और +1 करते रहो, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, क्लिक 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 क्लिक, देखो बढ़ रहा है। जैसे ही जैसे वैल्यू चेंज हो रही है कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट बार बार रेंडर हो रहा है। क्यों रेंडर हो रहा है इसके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आप देख के शॉक हो जाओगे कि यार ये कैसे हो सकता है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये कैसे हो रहा है। इतना ज़्यादा खतरनाक कॉन्सेप्ट है इसका, आप एक बार देखना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक भी कर देना अभी। तो देखो इतना समझ में आया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रशांत कोडर्स लिखा है, मैं ये नाम नहीं चाहता, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे एक और बटन बना लेता हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ नेम चेंज। अब मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ, को भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। चलो मैं वापस एक कंपोनेंट बनाता हूँ, मतलब यूज स्टेट बनाता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ नेम और उसको मैं कर देता हूँ सेट नेम। नेम के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ जो हमारा था अभी, प्रशांत कोडर्स, ठीक है। अब मुझे इसकी ज़रूरत है क्या? नहीं, मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, स्टेट वेरिएबल में जाऊँगा, क्या नाम है उसका, नेम, ठीक है। रिफ्रेश करते से आ रहा है प्रशांत कोडर्स। अरे कहाँ से आ गया भाई, ये देखो आ रहा है प्रशांत कोडर्स, कोई दिक्कत। चलो अब इसको चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेम चेंज बना दिया। उसके बाद मैं जो हैंडल क्लिक है इधर पे मैं नाम लिख देता हूँ फंक्शन का। क्या नाम लिखूँ? नेम चेंज ही लिख देता हूँ, समझ में आएगा, नेम चेंज, ठीक है। ये मेरा फंक्शन का नाम है, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ
कॉन्स्ट करके मैं इसको एरो फंक्शन बना लूँगा। एरो फंक्शन के बाद मैं सिंपल से यहाँ पे लिख दूंगा सेट नेम, सेट काउंट नहीं नेम, जो मैंने ऊपर बना के रखा है। सेट नेम के अंदर मेरे को क्या चेंज करना है, क्या अपडेट करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो नहीं, यहाँ पे लिखूंगा सब्सक्राइब कर दो ना यार, अच्छा लग रहा है तो वीडियो, और लाइक भी कर देना, मैं यहाँ लाइक भी कर देता हूँ, लाइक। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे ही मैं चेंज नेम में क्लिक करूँगा ये देखेगा, है ना एकदम जोरदार, मतलब पूरा यूआई कंपोनेंट ही रेंडर हो रहा है एकदम मस्त तरीके से। यहाँ पे क्लिक करने पे नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करने में, अरे हट रे, यहाँ पे क्लिक करने में नेम चेंज हो रहा है। अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। आप चाहे तो इसको आप कर सकते हो कि जैसे आप इसमें क्लिक करो, वापस प्रशांत कोडर्स आ जाए, वापस क्लिक करो, वापस सब्सक्राइब लाइक आ जाए, हम इसको कर सकते हैं। बट फिलहाल इतना डीपली जाने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो आप जो कर रहे हो वो सही है, ट्यूटोरियल के हिसाब से चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे तो पता है कैसे करना है, ट्रू और फॉल्स कंडीशन डाल देंगे, ट्रू हो तो ये होना चाहिए, फॉल्स हो तो ये आना चाहिए, बार बार क्लिक करेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसा कर सकते हैं। तो अभी आपको इतना लॉजिक नहीं लगाना है, हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना समझ में आया कि नहीं? अगर आया ना तो कमेंट में यस 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 की पूरी बाण लगा दो, मुझे समझ में आया यार, और मुझे अच्छा भी लगेगा कमेंट आपका पढ़ के, मैं रिप्लाई भी करूँगा, तो कमेंट देना। इसके बाद आपको इतना समझ में आया यूज स्टेट कैसे काम करता है, कैसे वर्क कर रहा है, क्या करंट वैल्यू होती है, जीरो इंडेक्स का क्या मतलब होता है, वन इंडेक्स का क्या मतलब होता है, क्या रिटर्न करता है स्टेट, आपको समझ में आया ना क्या क्या रिटर्न करता है। एक तो करंट वैल्यू ऊपर, दूसरा से फंक्शन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आपको एक टास्क भी तो देना है, चलो ठीक है टास्क भी दे देते हैं। अब मैंने यहाँ प्रशांत कोडर्स तो लिखा है, यहाँ पे नेम चेंज करने में सब्सक्राइब लाइक आ रहा है, लेकिन जो नंबर है वो ठीक है, प्लस में जा रहा है। अब मुझे इसको माइनस में करना है, तो क्या करें, है ना सोचने वाली बात। चलो माइनस में करते हैं। अब माइनस में करना है, क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, खत्म। रिफ्रेश रिफ्रेश करेंगे, चलो अब माइनस क्लिक में माइनस 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 माइनस, ये देखो जा रहा माइनस में। लेकिन अब हम क्या करने वाले, मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस, ठीक है, और इसके बगल में मैं एक और बटन बना लूँगा जिसका नाम मैं माइनस दे दूंगा। दो बटन हो गए, प्लस और माइनस। प्लस में तो माइनस जा रहा है तो पहले उसको सही करते हैं, इसको माइनस को हटा के प्लस करते हैं, तो अब ये प्लस हो रहा है, प्लस 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 प्लस। और माइनस अभी काम कर नहीं रहा है, माइनस कर रहा है पर उसमें वही फंक्शनैलिटी लगी, क्यों? क्योंकि फंक्शन का नाम तो वही है। तो अब मैं इसका फंक्शन नाम भी चेंज करता हूँ, माइनस हैंडल, कुछ भी नाम दो यार, बस फंक्शन कॉल होना चाहिए। ये क्या कर दिया, कॉन्स्ट फंक्शन का नाम, और उसके बाद यहाँ पे सेट, क्या सेट करना है, सेट काउंट ना, सेट काउंट में हम क्या कर देंगे, काउंट -1 कर देंगे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, देखो माइनस कितना माइनस पे जा रहा है, प्लस पे जा रहा है, ये देखो प्लस हो रहा है, ठीक है। चलो अब आपका टारगेट सुनो, आपको क्या करना है, ठीक है। अब होमवर्क भी तो देना पड़ेगा ना। अब देखो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लस करें तो प्लस कितना भी हो चलेगा, माइनस करने पर माइनस में मेरे को कुछ चाहिए। माइनस में मुझे क्या चाहिए कि ये जैसे जीरो पे आए, जीरो के बाद माइनस क्लिक होना ही नहीं चाहिए, नीचे माइनस में वैल्यू जानी ही नहीं चाहिए। प्लस कितना भी जाए लेकिन माइनस में सिर्फ जीरो तक रुकना चाहिए। ये कैसे हो सकता है, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, सोचो, सोच लिया, सोच लिया तो मेरे को स्क्रीनशॉट ही भेज देना टेलीग्राम पे, देखो तुमने क्या लॉजिक लगाया, मैंने क्या लॉजिक लगाया। तो फिलहाल के मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपने इफ एल्स पढ़ा है, इफ और एल्स, इफ और एल्स, बस इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दे सकता, आपको करना पड़ेगा, वरना खाली ट्यूटोरियल्स देखने से कुछ नहीं होता यार, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो तुम लोग प्रैक्टिस भी करना और मुझे पता भी चले, और टेलीग्राम में फ़ोटो भी भेजना तुमने क्या किया है, ठीक है, मैं भी देखूंगा। तो इतना तो समझ गया, माइनस करने पे माइनस, प्लस करने पे प्लस, ठीक है। आप
आपको टारगेट भी मिल गया है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिलहाल मुझे तो लगता है आपको यूज स्टेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हुक्स से ये एक हमने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाई चांस मेरे से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ होगा, फिर भी कोई ना, आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आगे आने वाली वीडियोस में कोशिश करूँगा कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और मैं आपको कभी जल्दी बोलता नहीं बहुत से वीडियोस में, शायद ये पार्ट 10 हो गया है। अगर आपके कोई दोस्त लोगों को भी सीखना है ना रिएक्ट, तो आप उनको भी सेंड कर दो, कम से कम वो भी देख सके। और मैं देख रहा हूँ, मेरे सबसे बड़ी खुशी बात पता है क्या है, मेरे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए यार। बहुत ज़्यादा खुशी होती है 50 सब्सक्राइबर में, पर ठीक है, आप लोग साथ में हो तो 1 मिलियन भी पहुँचेंगे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बोल दिया, पर ठीक है, धीमे धीमे करके पहुँचेंगे। तो फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो यूज स्टेट हमने अच्छे से कवर कर लिया एकदम अच्छी तरीके से। आप एक बार इसको साथ में लैपटॉप लेके करना, समझ में आएगा। इसके अगले वीडियोस में हम यूज इफेक्ट के बारे में देखेंगे। और ये जो मैंने आपको टास्क दिया है ना, अगर आपको ये कंप्लीट नहीं होता है तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, आप वो भी देख लेना। तो अभी तक के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।